हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट का स्टडी कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी बोर्ड पर दो प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है। अभी इन दोनों प्रॉब्लमों को हम लोग सॉल्यूशन अप्रोच देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई, यानी आपको क्या करना है कि x की वैल्यू और यहां से y की वैल्यू फाइंड करना है सच दैट x माइनस आयोटा वाई और इनटू में है 3 प्लस 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ इस इतना, यानी इसका कंजुगेट जो है, यानी हम लिख सकते हैं ऐसे कि कंजुगेट ऑफ कितना -6 और माइनस में 24 आयोटा का जो कंजुगेट है ये किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा वाई और यहाँ है 3 प्लस 5 आयोटा, ये कह रहा है। अब इसका जब हम कंजुगेट निकालेंगे तो कंजुगेट निकालने में क्या किया जाता है, कंजुगेट निकालने में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाता है। तो इमेजिनरी पार्ट का जब हम साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा -6 और प्लस में कितना हो जाएगा 24 आयोटा, यानी हमने इसका कंजुगेट निकाल दिया। x से हम मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल बी 3x और प्लस में 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा और माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5y और आयोटा स्क्वायर, कितना हो गया 5y आयोटा स्क्वायर। अब इसे RHS वाले को और हम सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा देन 3x और प्लस में 5y। इन दोनों को एक साथ हमने कर लिया क्योंकि ये रियल पार्ट है। दूसरे वाले से आयोटा का हम कॉमन बनाएंगे तो ये होगा 5x और माइनस में होगा 3y और इधर कितना है, इधर है -6 और प्लस में 24 आयोटा। तो यहाँ से क्या हुआ कि रियल वाले को हम रियल के साथ इंगेज करेंगे और इमेजिनरी वाले को हम इमेजिनरी के साथ इंगेज करेंगे। रियल वाले को रियल के साथ और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ। ओके, तो रियल वाले को जब रियल के साथ इंगेज करेंगे तो ये होगा 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू -6 होगा और वहाँ से देखेंगे तो 5x और माइनस में 3y इज इक्वल टू 24 हुआ। ये कैसे हुआ, तो ये हमने ऑब्टेन किया इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके क्या करें, किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। ओके, अब हम सेकंड जो प्रॉब्लम है उसके अप्रोच को देखते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम में आप देख रहे होंगे कि ये जो है इसे हम क्या करते हैं ना कि इसे हम z मान लेते हैं, इसका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट तो तब न निकले जब इसका रियल पार्ट डिसाइड हो और इमेजिनरी पार्ट डिसाइड हो। तो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ना कि इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा, आफ्टर रेशनलाइजेशन ये होगा 5 प्लस 12 आयोटा है, ये माइनस वाले को हम प्लस में कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 12 आयोटा अपॉन फिर वही सेम सिचुएशन 5 प्लस 12 आयोटा और प्लस
अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा। अब जब ये रेशनलाइज होगा तो z कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो देखिए सेम सिचुएशन जो है दो बार है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना होगा, तो रूट 5 प्लस 12 आयोटा अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा का होल स्क्वायर होगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी वाले आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे अलजेब्राइक, तो फाइनली ये बनेगा 5 और प्लस में होगा 12 आयोटा का स्क्वायरिंग कर देंगे, माइनस अंडर रूट 5 और माइनस में 12 आयोटा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा का होल स्क्वायर अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस में 2, और a का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो 5 प्लस 12 आयोटा फिर अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा और अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 और प्लस में 12 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा आपका 5 प्लस 12 आयोटा 5 माइनस 12 आयोटा प्लस में 2, और ये बनाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 144 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना होगा, ये हो जाएगा 24 आयोटा। ओके, अब यहां से भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 और प्लस में हो गया 2। ये देखेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगा तो ये प्लस कर देगा, तो 144 प्लस में 25 169 होगा, 169 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो गया 24 आयोटा। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 36 और अपॉन में 24 आयोटा, 12 से 3 टाइम्स में 12 से 2 टाइम्स में, तो ये हो गया 3/2 और 1 आयोटा। 1 आयोटा की वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, 1 आयोटा की वैल्यू होता है माइनस आयोटा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस आयोटा। अब इसे हम सजा देंगे तो 0 माइनस 3/2 आयोटा हो गया। ये किसकी वैल्यू था, जेड की वैल्यू था। अच्छा, लेकिन हमको करना क्या था, मुझे फाइंड करना था जेड का कंजुगेट। तो सोचिए कि यहाँ पर जेड की स्थिति क्या आई हुई है, जेड की वैल्यू आया है 0 माइनस 3/2 आयोटा। अब हम जेड का कंजुगेट निकालेंगे। अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली देख पा रहे हैं, अब इसे हम इजी वे में कर सकते हैं। तो जेड का कंजुगेट निकालेंगे तो 0 हो गया, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3/2 आयोटा। यानी इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं और इस तरह से मेरा फाइनल ये आंसर बन जाएगा। ओके, एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं हम कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करते हैं ना, तो तब हम फाइंड कर सकते हैं जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है हमको क्लियरली विजिबल। जैसे इसको देखकर हम नहीं कह सकते इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -3/2 है, तब उसका कंजुगेट निकालना आसान होता है। ओके, कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ये रूट है तो इसी में कंजुगेट लगा देंगे अंदर में, तो ये 5 माइनस 12 आयोटा लिख देंगे, लेकिन इस तरह से ये नहीं करना चाहिए, ये सुपीरियर मेथड इसका नहीं है। ओके, तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका कंजुगेट फाइंड करना है तब तो सबसे पहले हम उसे ऐसी स्थिति में पहुंचाते हैं जहां पर हम ये डिसाइड कर पाए कि व्हाट इज द रियल पार्ट एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट।
जब हम रियल और इमेजनरी पार्ट को जान जाते हैं तब उसके कंजुगेट को कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, क्योंकि कंजुगेट का डेफिनेशन कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो है उसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करके प्राप्त किया जाता है। तो हम आसानी से साइन चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था दोनों का सॉल्यूशन अप्रोच। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ओके।